ये प्रोजेक्ट है क्या? कैसे आइडिया आया? ये प्रोजेक्ट एज इन बेबीज़ के लिए आपने क्रिब्स वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर रेक्टेंगल सा एक एरिया बना होता है जिसमें बेडिंग पड़ी होती है। तो बेसिकली इसकी मॉडर्न फॉर्म है जो नई एक चीज़ टेक्नोलॉजी जो आती है इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। इसका काम ये है कि ये इंक्लाइन और डिक्लाइन बेडिंग देता है। ये लाइट सीन सिस्टम है इसके अंदर ताकि एक वार्म स्पेस के अंदर एक वार्म लाइट आए। एआई क्राइज है इसमें। सिंपल ऐप ओपन करेंगे, टैप करेंगे, अगर बच्चा रो रहा है तो वो बता देगा वजह क्या है बच्चे के रोने की। हमारी इंटीग्रेशन हुई है, माइक्रोफोन वगैरह लगाया है। जितने भी हमारे पास क्राइज आती हैं वो कोड के थ्रू जाती हैं आगे और वो उसको रीड आउट करता है और फिर आपको वजह बताएगा। 90% तक एक्यूरेसी है अभी तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, मेरे साथ मुकीद अज़हर साहब मौजूद हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कडल क्लाउड के नाम से। इनके प्रोजेक्ट के हवाले से जानेंगे ये चीज़ है क्या, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुकीद आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। अच्छा मुकीद, मुझे बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कैसे आइडिया आया कि ये बनाना है, इस हवाले से बताएं। ये प्रोजेक्ट एज इन बेबीज़ के लिए आपने क्रिब्स वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर रेक्टेंगल सा एक एरिया बना होता है जिसमें बेडिंग पड़ी होती है। तो बेसिकली इसकी मॉडर्न फॉर्म है जो नई एक चीज़ टेक्नोलॉजी जो आती है इसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है, डिफरेंट हिस्से जो हैं इसके काम कर रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से। फॉर एक तो आम देखा जाता था वो एक झूला होता था, तो ये डिफरेंट चीज़ है, ये यूनिक। इसमें क्या क्या फंक्शन है, फीचर्स क्या हैं इसके, इसमें क्या मटेरियल यूज़ किया गया, इस हवाले से तमाम तर बातें। अगर आप इसकी डिफरेंट की बात करते हैं कि किस तरह से ये अलग है, वो झूले से इस तरह से अलग है क्योंकि इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं अगर आप किसी भी हिस्से पे हाथ रखते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ उसका क्या काम है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे हाथ रखा है मैं आपको बता सकता हूँ इसका काम ये है कि ये इंक्लाइन और डिक्लाइन बेडिंग देता है। अगर आप इस पे हाथ रखते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लाइट सीन सिस्टम है इसके अंदर ताकि एक वार्म स्पेस के अंदर एक वार्म लाइट आए, एक गर्म सी एक कूजी सी वाइब आए बच्चे को भी और पेरेंट्स जो उनके लिए भी ईजनेस हो। तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं और सबसे अगर आप वाव फैक्टर की बात करते हैं, बिल्कुल नई जो टेक्नोलॉजी आई है इसमें वो ये है कि एआई क्राइज है इसमें। एआई क्राइज का क्या काम है कि आप सिंपल ऐप ओपन करेंगे, उसके अंदर आप सिंपल टैप करेंगे, अगर बच्चा रो रहा है तो वो बता देगा वजह क्या है बच्चे के रोने की। अच्छा, ये बता देगा कि बच्चा रो क्यों रहा है? जी ये ऐसे कैसे, मतलब ये क्या फंक्शन है ये? इसके डिफरेंट कह लेंगे बहुत लंबा एक प्रोसेस था हमारा। हमारी इंटीग्रेशन हुई है, माइक्रोफोन वगैरह लगाया, उसके बाद हमारे साथ एक प्रॉपर मैंने अपनी एक टीम क्रिएट की हुई थी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स हो गए, सीएस वगैरह, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स सारे। तो बेसिकली कोडिंग के थ्रू होता है। जितने भी हमारे पास क्राइज आती हैं वो कोड के थ्रू जाती हैं आगे और वो उसको रीड आउट करता है और फिर आपको वजह बताया था। और प्रिसाइजमेंट की अगर आप बात करते हैं कि यार कितनी बात सच्ची होगी है में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 90% तक एक्यूरेसी है अभी तक। 90%? या 90% तक बता मतलब कि देगा। आपको पता लग जाएगा कि आपका बेबी क्यों रो रहा है। इसमें अगर वो लेटा होगा तो आपको फौरी पता लग जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि ये मतलब कि ये इस तरह से जैसे वो झूला झुलाते हैं तो वो भी उस तरह से? इसमें सब कुछ है इसके अंदर। अगर आप चाह रहे हैं कि मोटर के साथ हो, यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं बैक साइड पे, आप सिंपल बटन दबाएंगे ये रॉक करना शुरू कर देगा। अगर आप मैनुअल चाह रहे हैं तो मैनुअल भी ये हमारे पास काम इसमें आता है। अगर ये भी मोटर के थ्रू आप चाह रहे हैं तो ये भी मोटर के थ्रू हो सकता है, इसके नीचे मोटर भी लगी हुई है। अगर आप इसको मैनुअली चाह रहे हैं तो मैनुअली भी हो जाता है ये आइडिया कैसे आया, ये ही क्यों बनाया और इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया, इस हवाले से भी बताइएगा। अगर आप आइडिया की बात करें तो मैं हमेशा से चाहता था कि कोई मैं इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करूं जो कि इन द एंड एक स्पेस में पड़ी हो, एक जगह पे पड़ी हो, लोग उसको देखें और एक स्पेस को और भी ज़्यादा उभार के वो चीज़ सामने लेकर आए। तो बेसिकली मेरा डिज़ाइन इस वजह से इस तरह का है कि एक बिल्कुल ही न्यू टू समथिंग न्यू है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और एक जगह पे अगर आप दूर से देखेंगे ना आप खींचे चले आएंगे कि यार ये क्या चीज़ और कैसे है। तो ये इस तरह से। अगर मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जिसके अंदर वुड आ जाती है हमारे पास और लाइक इस तरह से ऑल द वे वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर फिर आगे जो है पुटीन वगैरह। ईच एंड एवरीथिंग मतलब आपने खुद डिज़ाइन किया है इसका? और मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें कितना वक्त आया? अगर आप प्रोसेस की बात करें तो हमारा 1 साल जो लास्ट ईयर होता है वो लगता है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि मैंने बना के कितनी देर में खड़ा किया तो विद इन 1.5 मंथ मेरा प्रोसेस है सारा। अच्छा, आप अगर इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं तो क्या प्राइस होगी इसकी? अगर आप जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट वेरिएंट्स, अगर आप मैनुअल चाह रहे हैं सब कुछ, लाइक ये भी मैनुअल हो, ये भी मैनुअल हो, सिर्फ लाइट्स हों इसके अंदर टू गिव अ कूजी वाइब, तो इसकी प्राइस टैग जो है वो अराउंड आपको पड़ेगा 253। और अगर आप एआई इंटीग्रेशंस वगैरह चाह रहे हैं तो वो मोर देन 4 to 5 चला जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये कडल क्लाउड जो है इसमें बेबी की हेल्थ से भी कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें? जी। एक्चुअली डिज़ाइन जो है हमारा इस तरह से किया है कि 3 मंथ के बाद टच करना वो शुरू कर देता है बेबी। तो ये हमारे पास पार्ट इसीलिए है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैंग होंगी वो टच करेगा, चीज़ें ग्रोथ जो है वो हेल्दी हो जाएगी। उसके बाद ये लाइट्स जो हैं इनकी बहुत एक वार्म इम्पैक्ट होता है।
ये उसकी ग्रोथ के लिए हैं। इसके बाद ये चीज़ें जितनी भी हैं इसके अंदर सारी चीज़ों को सामने रखा गया है, हेयरिंग को, साइट को, उसको देखने में कैसा इंपैक्ट आएगा, एक हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। प्रॉपर रिसर्च के बाद हमारे पास ये सेफ्टी को सामने रखते हुए, कंफर्ट को सामने रखते हुए डिज़ाइन किया गया। सेफ्टी के हवाले से भी मुझे बताएं कि क्या क्या चीज़ों की सेफ्टी रखी गई। सेफ्टी अगर आप बात करें कि ये बेसिकली है 1 साल तक के बेबी के लिए, और फर्दर अगर आप इसको एलोंगेट करना चाह रहे हैं, एक बार आपने ले लिया तो इसको यूज़ करना है, तो ये फर्दरली मेनली यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा, एक प्रॉपर बेड बन जाएगा, और जिस तरह मैंने बताया बेड बन जाएगा प्रॉपर, मतलब कि खुला हो बेड जाएगा। बन जाएगा। ये तकरीबन 2 से 3 साल तक का बेबी इसमें आराम से रह सकता है। 4 साल का बेबी भी अभी इसके अंदर बैठा था, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस है और बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। अगर आप सेफ्टी की बात करते हैं कि यार कहीं बच्चा यहाँ से तो नहीं नीचे गिर जाएगा, तो इसके अंदर फर्दर जितने भी वेरिएंट्स हमारे पास आएंगे, सारा डिज़ाइन हमारे पास है। इसके ऊपर प्रॉपर फेंसेस वगैरह लगाई जाएंगी, जितना भी हमारे पास सेफ्टी को सामने रखा जा सकता है वो किया जाएगा। और ऑब्वियसली अभी भी हमारे पास जितनी भी लेंथ इसकी रखी गई है, डेप्थ, ये 2 साल 1 साल तक के बेबी के लिए बहुत है, तो कोई मसला नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया मुकीद आपके वक्त का। जी नाज़रीन, मेरे साथ मुकीद मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।